जो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आप क्या सोचती हैं? मोदी के बारे में मैं आप उसको क्या अच्छा सोचते नहीं हैं कि सोचती। जो भारत के खिलाफ जो एक भावना है वो वाकई जमीन पे बहुत ज्यादा मजबूत है या फिर ऊपरी तौर पे है? सबसे पहला तो जो आपने पूछा ये नहीं गलत है। तो स्मृति, आप ये बताएं कि मैं यहाँ मतलब कल आया और लोगों से मिलने जुलने में थोड़ा सा लग रहा है कि इंडिया को लेकर लोग गुस्से में हैं, एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट लोगों में है। ऐसा क्यों है? आप क्या महसूस करती हैं? मैं के महसूस करती हूँ मैं इंडिया जो नेपाल के हेर्ने नजर है ना वो फरक है। जिसने भी उनले ये भूमि अधिक्रमणदेखि लिएर नेपालीमा जुन एउटा राष्ट्रियता भत्काउने काम जुन गरिराखेको छ नि यसमा चाहिँ एकदमै त्योमा चाहिँ चिडिराखेको छ इन्डिया। आप मतलब ये कह रही हैं जो लिपू लेख और लिम्पुआ धोरा और क्या को लेकर जो विवाद है उसको लेकर आप कह रही हैं? लिपुले कालापानी जुन भूमिहरू जितना भी भूमि है ना जो वो आफ्ना अधीन में लेना चाहता है ना इंडिया उसके ये लेख ले हम यहाँ एक इधर भी नेपाल एक भी वो देना नहीं चाहता है इसलिए वो चिढ़ता रहता है। तो ये नाराजगी अब हुई है या फिर पहले से ही है? आप जो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आप क्या सोचती हैं? मोदी के बारे में मैं उसको अच्छा नहीं सोचती हूँ। वो जितने भी भाई लोग कहता है ना नेपाल के लिए वो भाई को डसता है ना। अच्छा, वो भाई को व्यवहार नहीं करते। जिस भी नेपाल के जुन राष्ट्रीयता जो स्वाधीनता जति जो स्थिरता जो यहाँ को सरकार उत नहीं चाहती है ना। नेपाली से तो कितना वो हमको तो नेपाली नहीं मानता है ना। वो फरक दृष्टिकोण हमको देखता है। हामी तो उस वो दृष्टिकोण नहीं देखना चाहते। हम तो भाई जो बहन अपना फैमिली दाजुभाई का रिश्ता से देखता है ना। उधर तो नेपाल को नहीं वो डिफरेंस तरीका देखता है ना। नेपाल में जो भारत को लेकर जो सोच है मधेसियों की अलग है और जो पहाड़ के लोग हैं उनकी अलग है, तो क्या ये सच है? जैसा आप कहें वैसा तो नहीं है। पहाड़ियों का अलग, मधेसियों का अलग। यहाँ पर आंतरिक राष्ट्रीय उत्पीड़न भी है और बाहरी राष्ट्रीय उत्पीड़न भी है। आंतरिक राष्ट्रीय उत्पीड़न जो राजा महेंद्र ने जो यहाँ की संरचनाओं का निर्माण किया, मधेसियों का देखने का दृष्टिकोण जो निर्माण किया, वह अंतर्विरोध के कारण ये बात कही जा रही है। और ख़ास करके मुझे लगता है कि भारत सरकार जो बजट का ज़्यादा लगानी किया है उसका जितना यहाँ पर परियोजना चल रही है और जो विकास निर्माण का लगानी किया है भारत सरकार वह मधेश से ज़्यादा पहाड़ में किया है। और फिर भी पहाड़ उनसे नाराज क्यों, इसका प्रश्न का जवाब वही ढूंढे। दूसरी बात, जो मधेश हैं यहाँ की, चाहे कोसी हो, गंडकी हो, कर्नाली हो, महाकाली हो, जो नदियाँ हैं, जो सिंचाई का विद्युत का जो सवाल है उनसे प्रत्यक्ष और पहली प्रभावित मधेश तरह मधेश का भूभाग ही होता है और वहाँ का जनता ही होती है। और भारत सरकार। उमेश यादव जी, आप ये बताएं कि जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट है भारत को लेकर वो मधेश में भी वैसा ही है और पहाड़ में भी वैसा ही है, सेम है? मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब क्या है कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट की जो बात आपने किया है वह राजा महेंद्र के पाला से इंडिया को एंटी इंडियन जनमत को यहाँ पर खड़ा किया है और इंडियन गवर्नमेंट भी उन्हीं को संरक्षित किया है। क्या राजा महेंद्र इंडिया के सपोर्ट बिना ही 30 वर्ष उनका पंचायती राज आगे बढ़ा? नहीं ना बढ़ा। तो इंडिया की यह नीति, दिल्ली और काठमांडू, ये दोनों का जो रिलेशन है, ये दोनों का रिलेशन क्लास के हिसाब से सेम क्लास का है। सेम क्लास के हिसाब से ये दोनों का सेम ही क्लास का और सेम ही मनोविज्ञान के लोग सिंह दरबार में भी और दिल्ली दरबार में भी राज कर रहे हैं। फर्क इतना है कि ये लोग अपने अपने अनुकूल का परिभाषा दे रहे हैं। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ, आप भारत कहते हुए, नेपाल कहते हुए आप भारत की उत्पीड़ित जनताओं को नहीं हम लोग को भूलना चाहिए और नहीं नेपाल की उत्पीड़ित जनताओं को भूलना चाहिए। बताओ, सत्ता पे सीधे सवाल उठाना चाहते हैं? एकदम क्लियर। और मैं क्या देख रहा हूँ कि
यहाँ पर भारत का जो उत्पीड़ित जनता है, वहाँ की शासन सत्ता द्वारा सताए हुए जनता और काठमांडू के शासकों द्वारा सताए हुए जनता के एक दृष्टिकोण है जो आवाज़ बाहर नहीं आ रही है। और यहाँ के जो शासक वर्गों का अंतर्विरोध का जिस रूप से बाहर आ रही है और उसको भजा करके जनता की मूलभूत समस्याओं के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि नकली मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं जो बात आपको बोला, मैंने क्लास की बात कहा, और दिल्ली की गवर्नमेंट की क्लास और नेपाल की गवर्नमेंट की क्लास जो अभी है, और पंचायती व्यवस्था में हो या 46 के बाद बहुदल की शासनकाल में हो, इन दोनों का वर्ग चरित्र एक ही है। और दूसरी ओर और वहाँ पर भी शासकीय जातीय अहंकार, उच्च वर्ण और उच्च वर्गीय अहंकारवाद है, और नेपाल की शासन सत्ता में भी उच्च वर्ग और उच्च वर्णीय अहंकारवाद है। और ये दोनों की तो एक ही वर्ग और एक ही वर्ण हुई, इन सो जो उत्पीड़ित जनता है इनकी बात कम हो रही है। मैंने ये बात बोला कि जो भारत के खिलाफ जो एक भावना है वो वाकई ज़मीन पे बहुत ज़्यादा मजबूत है या फिर ऊपरी तौर पे है? सबसे पहला तो जो आपने पूछा ये नहीं गलत है। जैसे नेपाल में एंटी भारत जो सेंटिमेंट है ये नहीं है। वो इसलिए मैं सो कॉल्ड बोल नहीं है। ये क्यों नहीं है? शासन सत्ता 1% 2% करता है, ये तो पता है। आम भारतीय लोग शासन सत्ता में नहीं, उनके चुने गिने चुने 2-4 मोदी लोग हैं, ठीक है। वो मोदी लोग भारतीय जनता और भारतीय शासक के साथ जैसा व्यवहार करेगा, यहाँ वो भारतीय सत्ता के साथ बनेगा, ठीक है ना। जैसे भारतीय जनता के साथ और नेपाली जनता के संबंध बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप लोग ये क्यों पूछते हो कि शासक के साथ, शासक को तो प्रश्न पूछेंगे ना, तो आप ये करें कि भारत के जनता भी पूछेंगे। हमारे साथ अगर भारतीय शासक ने अत्याचार किया तो हम भी प्रश्न तो पूछेंगे ना। तो आप ये करें कि शासक के खिलाफ होने का मतलब नहीं कि भारत के खिलाफ है। भारत के खिलाफ कभी भी नहीं है। भारत, हम सब कुछ बदल सकते हैं, छिमेकी कोई भी पड़ोसी नहीं बदल सकता है। भारतीय जनता और नेपाली जनता के बीच का जो संबंध है ये बहुत लंबा है। इसमें कोई दरार नहीं, कोई मनमुटाव नहीं। जो दिखाता है वो सत्ता दिखाता है। सत्ता क्या ये दिखाता है कि नेपाली जनता भारत के साथ एंटी भारत है, अथवा चाइना के साथ नजीक चली गए, वहाँ पहुँच ही गए। मैं सोच लो कि 3 करोड़ जाके बेजिंग में ही बैठ गए, ये नहीं है, ठीक है ना। ये आप लोगों ने भी ये समझना चाहिए कि संबंध कब से शुरू हुआ था, अब कैसे चल रहा है, पहले कैसे चल रहा था, है ना। ये बीच में जब भारतीय शासक हमारे साथ, हमारे सत्ता के साथ, नेपाली जनता के साथ, नेपाली सार्वभौमता के साथ जब उसने हस्तक्षेप किया तो प्रश्न तो हर कोई